बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो जुमले होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर ये सीखेंगे कि इसके यूसेजेस, स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, हम इसको किस तरह से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आइए चलें इसके यूसेज को देख लेते हैं। इसके यूसेज कुछ इस तरह से हैं। पहला यूसेज है डेली रूटीन, दूसरा है हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट्स और तीसरा है हमारे पास हैबिट्स। ये तीन इसके इस्तेमाल यानी इसके यूसेजेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। यानी हम प्रेजेंट डेफिनेट को डेली रूटीन यानी रोज़मर्रा की रूटीन को ज़ाहिर करने के लिए, कायनात की हकीकत को बयान करने के लिए और अपनी आदत को बयान करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं। अब ये किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्या हम कर सकते हैं, हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो हमारी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए चलें इसके स्ट्रक्चर को देख लें ताकि हमें और प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में मालूमात बढ़ जाए। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मीन्स कोई भी काम करने वाला, जैसे कि ही, शी, इट, दे और ये जो भी हो गए ये क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि आप जानते होंगे कि वो अल्फाज या वो लफ्ज़ जो एक्शन यानी फेल को जाहिर करें वो क्या कहलाते हैं, फेल कहलाते हैं। जैसे कि रोना, जागना, सुनना, तो ये क्या कहलाते हैं, ये वर्ब कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स के किस पे काम किया जा रहा है। यानी कि अगर हम सब्जेक्ट अगर लगा दें और हमारा वर्ब हो, अगर ऑब्जेक्ट को हम हटा दें तो हमारे पूरे जो अल्फाज है या हमारा पूरा सेंटेंस है, जो जुमला है, उसके जो मायने हैं वो पूरे हमें हासिल नहीं होंगे। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अच्छा, अभी तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कोई मसला नहीं। जब स्ट्रक्चर से हम देख चुके हैं, हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे और उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स देख लेंगे, उसके बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं ताकि हमारी मालूमात में और इजाफा हो जाए। तो पहले हमारे पास एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, तो ये आई क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने बात की मेरी, क्या बात की? मेरी। तो मैंने कहा था कोई भी काम करने वाला, ही, शी, आई, वी, तो आई मीन्स मैं, गो मीन्स जाना, इसको क्या कहते हैं, जाना। जैसे मैंने आपको कहा था कि वो अल्फाज जो वर्ब यानी एक्शन को जाहिर करें वो क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। तो जाना, आना, उठना, तो ये क्या कहता है, गो कहलाता है। ये सब स्कूल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या दिखा, डेली रूटीन दिखा रहा है। जैसे हम कहते हैं आई गो टू मदरसा, आई गो टू ट्यूशन, आई गो टू इंस्टीट्यूट। समझ आ रही है आपको? तो ये हमारे पास डेली रूटीन हम जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल फैक्ट्स। क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल फैक्ट्स। ये क्या होते हैं? ये हमें बताते हैं कायनात की हकीकत के बारे में। तो जब भी हम कायनात की हकीकत या हकीकत के बारे में बात करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये क्या है, हम बता रहे हैं कि ये सूरज है यहाँ से निकलता है। तो ये सूरज जो है अगर आज ईस्ट से निकले तो कल वेस्ट से निकलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। तो जब भी कोई हकीकत बताते हैं, ये हकीकत ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि मैं सच्चा हूँ वो झूठा है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये कायनात की जो चेंज नहीं हो सकती। समझे आपको? ये हमारे पास क्या यूनिवर्सल फैक्ट कहलाते हैं। फैक्ट मीन्स हकीकत, हकायत। उसके बाद लास्ट हमारे पास है हैबिट्स। क्या है हमारे पास? हैबिट्स। हैबिट्स क्या होते हैं? हैबिट्स मीन्स आदत, मतलब आदत जिसको कहते हैं ना, आई ईट एग्स, मैं अंडे खाता हूँ। तो ये हमारे पास की मेरी आदत है, सही है। ये हम कहते हैं ही टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है, तो इसकी आदत है। ही कम्स लेट, वो लेट आता है यानी देर से आता है, तो ये हमारे क्या आदत है। तो जब भी हम डेली रूटीन यानी रोज़मर्रा की आदत बयान करेंगे, यूनिवर्सल फैक्ट मीन्स कायनात की बयान करेंगे, और इसके बाद अगर हम हैबिट्स यानी आदत बयान करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हम करेंगे। ये तो थे हमारे जुमले अफर्मेटिव के। अब हम जाएंगे नेगेटिव की जानिब। क्या है हमारे पास? नेगेटिव।
अच्छा, नेगेटिव क्या चीज़ है? नेगेटिव वो अल्फाज होते हैं जिनमें, या वो जुमले होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, मना करते हैं। क्या कहते हैं? मना। जैसे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता। तो जब भी हम मना करेंगे तो हम क्या इसको कहते हैं? हम कहते हैं मने वाले जो मना कर रहे होते, इनकार कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेगेटिव कहते हैं, जो इनकार या जुमले कहलाते हैं। तो हमारे पास आई, देखें हमारे पास स्ट्रक्चर आप देखें तो पूरा वही है। इसमें इजाफी क्या है? इजाफी दो चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि डू और डस का इस्तेमाल हो यहाँ पे हो गया है, और इसके साथ साथ हमारे पास नॉट का इस्तेमाल हो गया है। जब भी हमें मना करना होगा तो हम क्या डू और डस और नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे पास डस है, तो डस का इस्तेमाल होता है, डस इस्तेमाल बेसिकली होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंगुलर नेम हो, जैसे कि हमारे पास ही, हमारे पास हो गया शी, हो गया इट, हो गया। तो जब हम बात करेंगे सिंगुलर नेम्स की, हम बात क्या करेंगे? डस इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हमारा हुआ, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट अगर ही हुआ तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डस इस्तेमाल करेंगे। डू इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, ये नहीं कहते ही डस, सॉरी ही डू इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ, ही हम ही डस इस्तेमाल करेंगे। और डू का इस्तेमाल होता है, डू इस्तेमाल होता है प्लूरल नेम, जैसे कि जो इनके बाद बच गए ना, जैसे हमारे पास आई, वी, दे, ये कहलाते हैं हमारे पास प्लूरल नेम्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉट आया। नॉट अगर हम बात करें तो नॉट में कोई भी डिफरेंस नहीं, नॉट और नॉट ही आता है, कोई इसका डिफरेंस है डू है, डज है, नॉट तो आता ही। और फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो हमने पहले देख लिया। तो यहाँ पे हमारे, क्योंकि हमारे पास आई है, प्लूरल नेम है, तो हमारे पास आई क्या? आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। आई डू नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, मैं ऐसा होमवर्क कंप्लीट नहीं करता। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव। क्या है हमारे पास? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो जुमले होते हैं जो हमें सवालिया जुमले कहलाते हैं, और इन जुमलों के अंदर हम सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं हम लोग? सवाल। जैसे कि डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं? इसके आखिर में क्या आता है? क्या आता है? क्या है मतलब क्या? सबसे पहले क्या आता है? क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्या वो मेरे साथ खेलता है? क्या मैं पढ़ता हूं? क्या मैं जल्दी सो जाता हूं? क्या मैं ट्यूटोरियल्स मनाता हूं? क्या मैं पढ़ता हूं? तो ये मेरे पास क्या आ गया? क्या आ गया। तो जब ये में क्या आएगा तो उसका क्या कहते हैं? सवालिया जुमले कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा चेंज हो गया है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो है ही, जो हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास कहाँ था? यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मगर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे डू और डस का इस्तेमाल कर दिया, पहले इस्तेमाल कर दिया, और आखिर में क्या? क्वेश्चन मार्क आ गया। याद रखिएगा, अगर आपने इंट्रोगेटिव का जुमला बना रहे और अगर आपने आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी ये सवालिया ना इंसान ना लगाया तो क्या हो जाएगा? आपका इंट्रोगेटिव का जुमला नहीं कहलाएगा। तो हमारे पास डू और डस, जो पहले मैंने कहा कि ये हमारे पास प्लूरल नेम के साथ डू और सिंगुलर नेम के साथ डस आता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया? डू आ गया। क्यों? सवाल पूछ रहे हैं, डू आई गो टू स्कूल, तो इसका मतलब ये क्या मैं स्कूल जाता हूँ? उससे हमारे पास के डू आई कंप्लीट हिज होमवर्क, क्या मैं इसका होमवर्क कंप्लीट करता हूँ? तो ये हमारे पास क्या आ गया? डू यहाँ पे आ गया ये, और आई कंप्लीट करना मतलब ख़त्म करना, हिज होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो बेसिकली ये हमने क्या क्या सीखा है, आज इसको रिवाइज करें। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, एक ट्रिक है। अगर आपको प्रेजेंट डेफिनेट को पहचानना है तो उसके आखिर में ता है, ती और ते आता है। मैं काम करता, ता तो आता ही है, जैसे हमारे पास ता, ती और हमारे पास ते आते हैं। जैसे हमारे पास करता हूँ, जाता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, तो ये हमारे पास आता है। अच्छा, हम बात करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट की। प्रेजेंट डेफिनेट क्यों इस्तेमाल करते हैं? डेली रूटीन को ज़ाहिर करने के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट को ज़ाहिर करने के लिए, और हैबिट को ज़ाहिर करने के लिए। और हमने इसका स्ट्रक्चर को देखा, नेगेटिव को और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।